नमस्कार। एस्ट्रो बेसिक में आपका स्वागत है। मैं जयंत कुमार वत्सा, आपका होस्ट एस्ट्रो बेसिक चैनल से। आज से मैं एस्ट्रोलॉजी का बेसिक कोर्स जो है बिगिनर लेवल का जो है सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ। ये मैं कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर करूँ, लेकिन जो मेन एम है इस वीडियो सीरीज़ का वो ये कि आप एस्ट्रोलॉजी के बेसिक को चीज़ों को जो है अच्छे से समझें और उसको जो है अप्लाई कर सकें। चाहे आप फ्यूचर में कहीं भी क्लास करते हों, या तो एस्ट्रो बेसिक से या किसी और टीचर से, तो आपको ये एटलीस्ट बैकग्राउंड समझ में आना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं। क्योंकि अगर आपका बेसिक फाउंडेशन क्लियर नहीं रहेगा तो ये फिर आपको दिक्कत होगी समझने में। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी का आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, या फिर आप एस्ट्रो स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं। और लोशो ग्रिड का मैंने वीडियो इसी तरह से बनाया है और बहुत सारे लोगों ने मुझे थैंक यू नोट्स भेजा है, मैसेज भेजा है मेल पे, कमेंट्स में, कि बहुत सारा चीज़ है जो कि मैं कहीं और से सीख रहा था या सीख रही थी, लेकिन वहाँ पे नहीं समझ में आया। आपके वीडियो देखने के बाद ज़्यादा चीज़ समझ में आया। मैं हमेशा विश्वास करता हूँ कि आपका जो फाउंडेशन है, बेसिक है, वो हमेशा क्लियर होना चाहिए। तो इस सीरीज़ में मैं उसी चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। हो सकता है कि कुछ सेशन जो है मेरा थोड़ा लंबा चले, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आप सभी को कि आप वीडियो को पूरा देखें, समझें, नोट्स हो तो वो भी बनाएं। पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी और लोशो ग्रिड ये दोनों मेरे प्लेलिस्ट पे हैं, आप वहां जा कर के देख सकते हैं, सीख सकते हैं अगर आपको न्यूमरोलॉजी नहीं पता है तो। या फिर आप मेरे एस्ट्रो स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे ये कोर्स फ्री अवेलेबल है एंड अदर पेड कोर्सेज जो एडवांस लेवल कोर्स हैं वो भी वहाँ पर अवेलेबल है। तो आइए समझते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या है और हम लोग क्या क्या चीज़ बेसिकली कवर करने वाले हैं इसमें। तो ये सेशन 1 है जिसमें मैं इंट्रोड्यूस करूंगा आपको कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या है, क्यों सीखना चाहिए और पर्पस क्या था इस एस्ट्रोलॉजी को पिक्चर में आने के लिए। जैसा कि वर्ड एस्ट्रोलॉजी है, अगर आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पे जाते हैं तो एस्ट्रोलॉजी का जो मतलब है वो होता है कि प्लानेटरी एक साइंस जो कि स्काई में जो प्लानेटरी मूवमेंट हो रहा है उसके ऊपर अध्ययन, मतलब उसके ऊपर स्टडीज़ को जो है ये एस्ट्रोलॉजी कहा गया है। लेकिन जो हिंदी है या संस्कृत मीनिंग है उसका वो वैदिक ज्योतिष जो हम लोग कहते हैं, तो वो मतलब जो है हमारे एस्ट्रोलॉजी का जो इंग्लिश वर्ड का डिफिनेशन है उससे थोड़ा सा अलग है। तो ज्योतिष जो है वो 2 वर्ड से बना हुआ है, ज्योति प्लस ईश। ज्योति मतलब लाइट, ईश मतलब गॉड, मतलब वो लाइट जो कि या तो भगवान के द्वारा मिलता है या वो लाइट जो हमें भगवान तक पहुंचाता है। वैदिक मतलब जो वेद से निकला हुआ है। हम लोगों के पास 4 वेदास हैं हिंदुइज्म में, हिंदू फिलॉसफी में, जो कि बहुत ही ओल्ड है, एटलीस्ट 5000 ईयर्स एगो तो है ही। क्योंकि वो कहाँ से आया है किसी को नहीं पता। कुछ लोग कहते हैं कि ऋषि मुनियों ने लिखा है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ह्यूमन माइंड जो है इतना दूर सोच ही नहीं सकता है तो भगवान ने खुद लिखा है, या कुछ लोग कहते हैं एलियन ने आके लिख दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो बुक है वो इतना ट्रुथ है और उसमें इतने सारे रिसर्च हैं जो कि आज के डेट में भी सही है, और उसमें जो लिखे हुए चीज़ हैं वो लोगों की भलाई, सोसाइटी के भलाई के लिए, ह्यूमन काइंड की भलाई के लिए और एक इंडिविजुअल को स्पिरिचुअल पाथ पर जाने के लिए, स्पिरिचुअल जर्नी जिसको कहते हैं, उस पर इनलाइटन करने के लिए वो चीज़ दिया गया है। इंडिविजुअल को स्पिरिचुअल जर्नी पे कैसे चला जाए और कैसे सेल्फ रियलाइजेशन किया जाए इसके बारे में डिटेल्स में दिया हुआ है। तो चूँकि ज्योतिष जो है उसी वेदास से निकला हुआ है तो इसका पर्पस भी बेसिकली लोगों की भलाई करना, समाज की भलाई करना, एक ह्यूमन काइंड की भलाई करना और एक इंडिविजुअल को स्पिरिचुअल पाथ पर ले जा करके उसको स्पिरिचुअली इनलाइटन करने के प्रोसेस के बारे में बताया गया है। तो आइए समझते हैं इसको कि ज्योतिष को क्यों हम लोग जो है ज़रूरत पड़ता है बेसिकली। तो इस दुनिया में जो भी चीज़ हम लोग देखते हैं वो हम लोग देखते हैं बेस्ड ऑन आवर परसेप्शन। मतलब है कि एक ही इवेंट होता है और हर एक लोग उस इवेंट को अलग अलग नज़रिए से देखते हैं, अलग अलग परसेप्शन से देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं छोटा था तो तभी
बारिश के मौसम में जब बारिश होती थी तो मैं बहुत सैड हो जाता था, क्योंकि मेरे को क्रिकेट खेलना रहता था, मैं बाहर जा नहीं पाता था। लेकिन उसी समय मेरे ग्रैंडपा जो है, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी बहुत खुश होते थे, क्योंकि मेरे पास कुछ ज़मीन है जहाँ पे खेती होती है। तो वो लोग खुश हो जाते थे कि बारिश हुई है, फसल के लिए अच्छा रहेगा। तो कहने का मतलब सेम इवेंट, बारिश होना, और उसी इवेंट को हर एक आदमी अलग अलग तरीके से महसूस कर रहा है, देख रहा है। तो सेम चीज़ हम लोग के जीवन में भी होता है। इवेंट एक ही होते हैं, लेकिन उसी इवेंट को हर कोई अलग अलग नज़रिए से, अलग अलग तरीके से फील करता है, महसूस करता है। ये तो ज्योतिष, जो एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं, वो बहुत स्मार्ट होते हैं। जो लर्नेड एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो पढ़े लिखे अनुभवी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो इस चीज़ को समझते हैं। वो उस चीज़ को देखते हैं, इवेंट्स को देखते हैं, और वो आपके चार्ट के अनुसार उस चीज़ को रिलेट करते हैं और बताते हैं कि आपके लाइफ में वो इवेंट किस तरह से घटित होगा, जिसको हम लोग एज ए प्रेडिक्शन कहते हैं। तो ये एनालिसिस जो है उस इवेंट के घटित होने का, उस चार्ट में देख करके बताना, उसके लिए ये चीज़ को एस्ट्रोलॉजर्स जो है करते हैं। अब एक्चुअल में ये जो परसेप्शन है, ये बनता कैसे है? तो ये जो परसेप्शन है, ये हम लोगों के दिमाग में क्यों ऐसा आता है कि कोई चीज़ अच्छा है या कोई चीज़ ख़राब है। जब हम एक चीज़ को देखते हैं तो क्यों किसी को वो चीज़ अच्छा लगता है तो सेम चीज़ किसी को ख़राब लगता है। कोई चीज़ बहुत खुश हो जाता है तो बहुत लोग दुखी हो जाता है, कुछ लोग गुस्सा हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि हर एक के पास अलग अलग परसेप्शन होता है? ये परसेप्शन बनता कहाँ से? तो ये परसेप्शन जो है, ये बनता है हम लोगों के संस्काराज से। संस्काराज जो होते हैं वो बेसिकली इस जन्म के जो एक्सपीरियंस है, मतलब कि जहाँ हम लोग पले बड़े हैं, हम लोग के सोसाइटी, मॉम डैड, कजिन्स, रिलेटिव, नेबर्स, जिस सोसाइटी में हम लोग पले बड़े हैं, उसके एक्सपीरियंस से बिल्ड होता है। और कुछ पास्ट जन्म के कर्मा वो भी हम लोग कैरी करके आते हैं। इसीलिए जब लोग बच्चा होता रहता है, छोटा रहता है, तो हम लोग कहते हैं कि इसका जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स था बचपन से ही था। तो बहुत सारे गुण हम लोग ले करके आते हैं। तो जो संस्काराज है, जो हम लोग के माइंड में जो एक्सपीरियंस है, हम लोग उसके अनुसार ही सिचुएशन को रिएक्ट करते हैं। और हर एक का अपना अनुभव रहता है, हर एक का अपना संस्काराज रहता है। तो ट्रुथ जो है, सच्चाई जो है, वो कुछ और है, लेकिन हम लोग जो दुनिया को देखते हैं वो अपने परसेप्शन के अनुसार देखते हैं। जैसे कि अगर कोई एक शहर है, मान लीजिए, इमेजिन कीजिए कि एक शहर है, और उस शहर से रोड जो है, सड़क जो है, चारों दिशाओं में जा रहा है। सड़क सेंटर में है और 4 अलग अलग रोड्स हैं उस शहर तक पहुंचने के लिए। तो एक आदमी जब उस शहर से बाहर निकल रहा है तो साइड मिरर में देखता है उस शहर को, और उसे लगता है कि अरे शहर तो ऐसा है। वैसे ही अगर दूसरे साइड वाला आदमी जब कार से निकल रहा है तो वो शहर का कुछ अलग पार्ट देखता है और वो कहता है कि अरे मैंने तो उस शहर को देखा है। तो 4 आदमी अगर 4 अलग डायरेक्शन से निकल रहे हैं तो चारों ने शहर तो देखा है, लेकिन अलग उस साइड मिरर में उसने अलग अलग अनुभव किया और उसको लगता है वही सच्चाई है। लेकिन जो एक्चुअल शहर है, एक्चुअल जो टाउन है, इन रियलिटी वो समथिंग डिफरेंट है। तो चूँकि हम लोग स्पिरिचुअली इनलाइटन नहीं है तो हम लोगों को ट्रुथ पता नहीं होता है। ये एस्ट्रोलॉजी आपको हेल्प करता है ट्रुथ समझने में कि आपके लाइफ में जो इवेंट हो रहे हैं वो एक्चुअली क्यों हो रहे हैं, उसका रीज़न क्या है, क्या आपका कर्मा है जो आपको इम्पैक्ट करता है, कौन है जो आपको हर जगह पे रोक रहा है, कौन है जो आपको हेल्प कर रहा है इस चीज़ में। तो एस्ट्रोलॉजी जो है बेसिकली ये चीज़ आपको बताता है, गाइड करता है, इवन दो आप स्पिरिचुअली इनलाइटन नहीं है तो। क्योंकि जो लोग स्पिरिचुअली इनलाइटन होते हैं उन लोगों को डिफरेंस समझ में आता है, उन लोगों को समझ में आता है कि ये इल्यूज़न है, ये रियलिटी नहीं है। वो लोग अपने डिज़ायर को जो है सप्रेस कर चुके रहते हैं, तो इसीलिए उनके लिए सब चीज़ न्यूट्रल रहता है। क्योंकि हम लोग जो कि डिज़ायर्स रहते हैं हम लोगों के पास, अब क्वेश्चन आता है कि ये जो संस्काराज हम लोग बिल्ड कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हिंदुइज़्म बिलीव करता है कि हम लोग बर्थ आफ्टर बर्थ लेते रहते हैं और उस संस्काराज को बिल्ड करते रहते हैं। तो ये क्यों हम लोगों का जन्म होता है? तो आंसर है कि सोल जो है वो हर तरह के एक्सपीरियंस को गेन करना चाहता है। तो वो जो
पर्पस है इस बॉन्ड का, वो बताता है कि आप इस बार किस तरह के लाइफ के एक्सपीरियंस को अचीव करना चाहते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू ये आप समझ सकते हैं कि आप किस तरह के एक्सपीरियंस जो है इस जीवन में लेना चाहते हैं, या आपका सोल क्यों पैदा लिया। जैसा मैं बता रहा था कि सच्चाई जो है, इनलाइटन जो होते हैं उन लोगों को समझ में आता है, क्योंकि उन लोगों के पास डिज़ायर्स जो रहते हैं वो बहुत ही कम रहते हैं। तो जैसा कि महात्मा बुद्ध ने कहा है कि हम लोगों के दुख का जो कारण है वो डिज़ायर ही है। तो अब चूंकि हम लोग इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं तो आप अपने डिज़ायर को सप्रेस तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आपको एस्ट्रोलॉजी गाइड कर सकता है कि आपके आने वाला समय कैसा है, आप एडवांस में प्रिपेयर हो सकते हैं। आपके लाइफ का जो दुख है उसका रीज़न क्या है, आपके समय कैसा है, आपके क्या फ्री विल है जो आप चूज़ कर सकते। तो चलिए कुछ देखते हैं, कुछ एस्ट्रोलॉजी से क्या क्या चीज़ हम लोग कह सकते हैं कि दो फिलॉसफी हैं जो बहुत ही ज़्यादा कॉमनली एज्यूम कर रहा हूँ, आप लोग बिगिनर्स लेवल पे हैं, और जब आप एस्ट्रोलॉजी से डिस्कस करेंगे तो आप इस दो तरह के फिलॉसफी वाले लोगों से मिलेंगे। एक फिलॉसफी कहता है कि इस दुनिया में अगर आप हार्ड वर्क करते हैं, अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते। दूसरा फिलॉसफी कहता है, मतलब कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़ जो है वो प्री डिफाइंड नहीं है, डेस्टिन्ड नहीं है, आप अपना किस्मत खुद बदल सकते हैं। सेकेंड फिलॉसफी कहता है कि सारा चीज़ जो है प्रीडिस्टिन्ड है। हम लोग ये प्लैनेट्स जो हम लोग को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं कि हम लोग ऐसा ही काम करें ताकि हम लोगों के लाइफ में ये चीज़ घटित हो। अगर पहला वाला को हम लोग सही माने तो बहुत सारे हार्ड वर्किंग लोग हैं जो आज सक्सेसफुल नहीं हैं, और बहुत सारे कम हार्ड वर्किंग लोग हैं फिर भी वो एंजॉय कर रहे हैं जीवन को, अच्छे से सारा लग्जरी ले रहे हैं। अगर हम लोग सेकेंड वाले फिलॉसफी को लें तो फिर अगर सब चीज़ पहले से डिसाइड है तो फिर हम लोग पैदा ही क्यों लिए, तो कुछ करें ही नहीं तो लाइफ में कुछ होगा ही नहीं। तो ये दोनों जो है स्टेटमेंट अपने आप में पूरा कंप्लीट है नहीं। मेरा जो अनुभव है, मैं 2001 से एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, तो जो मेरा अनुभव है वो ये है कि जो कुछ इवेंट्स हैं, जैसा कि आप कहाँ पैदा लेंगे, आपकी शादी कैसी होगी, आपके नेबर्स कैसे मिलेंगे, आपके बच्चे कैसे होंगे, ये कहीं ना कहीं जो है ये डेस्टिन्ड है, ये किस्मत में है। लेकिन भगवान जो आपका जो जर्नी है डेफिनेटली वो डिफाइन किए हुए हैं कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है और ये सब आपके साथ इसी तरह से चलेंगे। लेकिन भगवान आपको एक चीज़ दिए, वो है फ्री विल। जो आपके पास चॉइस है ना कि आप डिसीजन ले सकते हैं, ये आपके पास हमेशा है। तो सिचुएशन आपके पास हमेशा आएगा, अब उस समय आप क्या डिसीजन लेते हैं ये आपके ऊपर, इसमें आपको कोई नहीं रोक सकता है। मैंने एक वीडियो भी बनाया है मंडे मोटिवेशन में श्रेयस और प्रेयस के ऊपर कि क्या सही है मेरे लिए, और क्या मतलब डिसीजन कैसे लें, मतलब कौन सा चीज़ जो अच्छा दिखता है लेकिन क्या वो मेरे लिए सही है या केवल मुझे अच्छा महसूस होता है। तो जो डिफरेंस कर पाता है वो अच्छा डिसीजन लेता है। तो एस्ट्रोलॉजी आपको हेल्प करता है राइट डिसीजन लेने के लिए। तो ये जो दोनों फिलॉसफी है, ये जो चॉइसेस है, ये आपको फ्री विल दिया गया है जहाँ पे आप डिसीजन अच्छा ले सकते हैं। और एस्ट्रोलॉजी आपको हमेशा मदद करता है कि आपके लिए क्या सही रहेगा, आपके पर्सनालिटी के लिए, आपके लाइफ के लिए, आपके सोल के लिए एंड आपके कर्मा के लिए। कहा जाता है कि एस्ट्रोलॉजी वर्क कैसे होता है, तो अब कैसे वर्क होता है ये इसका तो कहने का मतलब है कि ये तो कुछ लोग कहेंगे आपको कि ये जो ग्रह है ये तो निर्जीव चीज़ है, ये तो गैस का गोला है, ये कैसे हम लोग के ऊपर वो असर कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी को देखेंगे और मैथमेटिकल पॉइंट्स देखेंगे तो हर एक जो ये अर्थ है इसको सारे ग्रह जो है अपनी तरफ पुल कर रहे हैं। सन का ग्रेविटेशन पुल कर रहा है, बाकी जो है ग्रेविटेशन जुपिटर अपनी तरफ पुल कर रहा है, जिसके कारण ये अपनी जगह पर जो है मूव कर रहा है। और इस अर्थ के ऊपर जो है अलग अलग
जो फोर्सेस हैं, जिसको कॉस्मिक एनर्जीज कहते हैं, नॉट ओनली प्लैनेट जो एनर्जी है, वो अपना असर दिखा रहे हैं। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल देखते हैं तो टाइड्स जो है, ज्वार भाटा जो है, पूर्णिमा अमावस्या के समय देखेंगे कि आप ज़्यादा आता है, समुद्र में लहर होता है। आप ये चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि चंद्रमा का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसके सी को अप करने की कोशिश करता है। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो हम लोग इस अर्थ पे रहते हैं, लेकिन अगर आप स्पेस से जा कर के देखें तो हम लोग बहुत ही छोटे हैं। इट इज़ लाइक अ पार्ट ऑफ अर्थ। तो अर्थ जो कि हम लोग जस्ट पार्ट हो जाते हैं, हम लोग अर्थ से अलग नहीं है। जैसे 5 एलिमेंट से अर्थ बना, वैसे 5 एलिमेंट से हम लोग भी बने। जैसे अर्थ में 1/4 लैंड है, 3/4 वाटर, वैसे हम लोग के बॉडी में भी 3/4 वाटर है, लिक्विड है, और 1/4 जो है फ्लैश है। तो ज़्यादातर आप देखेंगे कि क्राइम्स जो है या सुसाइडल टेंडेंसीज या रेप, मर्डर, इस तरह की चीज़ जो है पूर्णिमा अमावस्या के अराउंड जो है ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो सारे चीज़ इमोशंस को ही बताते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो कॉस्मिक जो वर्ल्ड है, हम लोग अर्थ के जो चारों तरफ हैं, ये हम लोगों पे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अब ये एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हम लोग ये स्टडी करने का मेथड है, जिसके थ्रू हम लोग जानते हैं कि क्या इवेंट होने वाला, कैसे वो एनर्जी हम लोगों को इम्पैक्ट करने वाली है, और कब किस टाइप की एनर्जी हम लोगों को इम्पैक्ट करने वाली है। तो ये एस्ट्रोलॉजी आपको गाइड करता है इस सेंस में। 2001 में जब एस्ट्रोलॉजी मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे गुरुजी ने मुझे मेरे बारे में बताया और फिर मेरे फैमिली के बारे में बताया। तो मैं काफ़ी सरप्राइज था कि ये कैसे मेरे बारे में और मेरे परिवार के बारे में बता सकते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे बता सकते हैं? तो उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता आपके बारे में, ना ही आपके परिवार के बारे में मुझे कुछ पता है। मुझे इस प्लैनेट्स के बारे में पता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि इस प्लैनेट्स को आपसे कैसे रिलेट करना है। तो ये जो साइंस है, ये कोई ऐसा नहीं है कि जो आप कुछ मैजिकल चीज़ है। ये बिल्कुल वैसे ही साइंस है जैसे बाकी साइंस है। आपको अभ्यास करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। फिर जब आप रिलेट करने लगते हैं इस प्लैनेट की एनर्जी को इंडिविजुअल के चार्ट के साथ, इंडिविजुअल के साथ, तो आप उसके बारे में बताने लगते हैं। हर एक चीज़ को जिस तरह से टाइम लगता है मास्टरी करने में, जैसे आपको डॉक्टर बनने में टाइम लगता है, इंजीनियर बनने में टाइम लगता है, या कोई भी एक अच्छा चीज़ बनने में टाइम लगता है। ओके, चाहे आप पेरेंट्स ही हैं, पिताजी हैं, माताजी हैं, तो ऐसा नहीं कि जब फर्स्ट दिन से आप ग्रेट पेरेंट्स थे। धीरे धीरे आपने सीखा, समझा, पेशेंस लेवल को बड़ा किया, तब जा कर के आप बने। तो वैसे ही एस्ट्रोलॉजी भी जो है, ऐसा नहीं कि आप स्टार्ट किए और एक दिन में सीख जाते हैं। धीरे 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 आपको अनुभव होता है। कहा भी जाता है जैसे लॉयर, डॉक्टर, टीचर, ये सब जो होते हैं ये कभी परफेक्ट नहीं होते, ये सब हमेशा प्रैक्टिशनर्स ही कहलाते हैं। वैसे ही एस्ट्रोलॉजर भी जो है कभी परफेक्ट नहीं होते कि चलो मैं आप सब चीज़ सीख गया, डन। ये लोग प्रैक्टिशनर ही होते हैं, ये हमेशा प्रैक्टिस ही करते रहते हैं, अनुभव ही लेते रहते हैं, ज्ञान ही लेते रहते हैं, और तब जा कर के एस्ट्रोलॉजी का ये चीज़ करते हैं। मैं शुरू में एस्ट्रोलॉजी सीखा था और मेरा प्रेडिक्शन भी सही होने लगा था, तो मैं बहुत ही एक्साइटेड था। मैं अपने गुरुजी के पास गया और बोला कि आप ऐसा कीजिए, आप मुझे ना सारा चीज़ सिखा दीजिए, जितना भी चीज़ आपको पता है आप सब चीज़ मुझे सिखा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि कोई आपको जो है ये चीज़, सब चीज़ नहीं सिखा सकता है। मैं आपको जितना चीज़ है, कितना भी कोशिश करूँगा, फिर भी मैं आपको सब चीज़ नहीं सिखा सकता। लेकिन एज लॉन्ग एज आप सीरियस हैं, एज लॉन्ग एज आप क्यूरियस हैं, ये यूनिवर्स जो है हमेशा आपके सामने टीचर बनकर खड़ा होगा। जो लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग भी ज़रूर एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते होंगे, अकल्ट साइंस सीखना चाहते होंगे। टीचर्स आपको हमेशा स्टडी मटेरियल्स, नॉलेज, ज्ञान बेस्ट देने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर भी वो सब चीज़ आपको नहीं सिखा सकता। लेकिन एज लॉन्ग एज आप सीरियस हैं और इस यूनिवर्स से आप सवाल करते हैं, तो ये यूनिवर्स हमेशा आपके सामने जो है आंसर लेकर के आएगा। आप इस प्लानेट, इसलिए एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि जब एस्ट्रोलॉजर बहुत प्रैक्टिस करता है तो प्लानेट उससे बात करने लगते हैं। ऐसा नहीं कि प्लानेट सामने आके उससे बात करते हैं। आप समझ जाएंगे कि
ये इसका क्या मतलब होता है। जब आप एक मंगल को देखते हैं तो मंगल ब्लड भी होता है, रेड भी होता है, अटैक भी होता है, एनर्जी भी होता है, लेकिन उस इंडिविजुअल का उस मोमेंट पे मंगल क्या बता रहा है, ये आपके दिमाग में वही चीज़ क्लिक होगा जो उसके लिए अप्लीकेबल है। कहने का मतलब ये है कि आप जितना सीरियसली कॉल करते हैं और जितना सीरियसली सीखना चाहते हैं, उतना आपको जो आंसर है ये यूनिवर्स प्रोवाइड करता रहेगा। आपका इंटेंशन क्या है, आपका सीरियसनेस क्या है, इस पे डिपेंड करता है कि आप कितना नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं। लास्ट में मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग को मैं कहता हूँ या कोई भी कहता है कि यार एस्ट्रोलॉजी सीख लो, तुम ये कर दोगे, वो कर दोगे, तुम्हारे पास ये पावर आएगा, तुम ऐसे बता सकते हो, आप विश्वास मत कीजिए। आप कोई भी चीज़ ब्लाइंडली किसी पे विश्वास मत कीजिए। जैसे यूएस में एक स्टोर है डॉलर ट्री करके, तो वहाँ पर आपको $1 में बहुत सारा सामान मिलेगा। आप जाएंगे तो स्टोर के अंदर सारी चीज़ जो है $1 के ही होते हैं। इवन दो वो $1 का है, फिर भी अगर मैं एक छोटा सा ग्लास भी वहाँ से उठाऊं तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि वो फटा हुआ ना रहे। तो कहने का मतलब है कि हम लोग इवन दो $1 का भी चीज़ लेते हैं तो भी श्योर होना चाहते हैं कि ये सही है या नहीं है। तो अगर आपको कोई कहता है कि एस्ट्रोलॉजी सीख लो, तुम ये कर दोगे, वो कर दोगे, ब्लाइंडली बिलीव मत कीजिए। आप उस चीज़ को अनुभव कीजिए। अगर आपको ये लगता है कि ये वर्क हो रहा है आपके लिए, देन वेल एंड गुड, एक्सप्लोर कीजिए और जानिए और अनुभव लीजिए। अगर आपको कोई कहता है ये है लेकिन आप अनुभव नहीं कर रहे हैं उस चीज़ को, तो मत विश्वास कीजिए। वाइस वर्सा, आपको अगर कोई कहता है एस्ट्रोलॉजी बेकार चीज़ है, पहले तो ये समझिए कि जो कह रहा है वो एस्ट्रोलॉजर है क्या, वो जानता भी है एस्ट्रोलॉजी क्या, या फिर वो जस्ट ऐसे ही पढ़ करके बोल दिया किसी भी चीज़ को खराब, तो भी आप विश्वास मत कीजिए। आप पहले उस चीज़ को अनुभव कीजिए। अगर आपको लगता है सच में वो वर्क होता है तो वर्क करता है, अगर नहीं करता है तो आपके लिए वो सब्जेक्ट नहीं है। सेम चीज़, थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कहता है कि भगवान है, भगवान नहीं है, तो भी आप विश्वास नहीं कीजिए, क्योंकि भगवान वो नहीं है जिन्होंने हम लोगों को बनाया। भगवान वो है जिसको आप बनाते हैं अपने विश्वास के थ्रू। तो आप भगवान को बनाते हैं। इसलिए हिंदुइज्म में आप देखेंगे कि बहुत सारे भगवान हैं, क्योंकि सब लोगों ने अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से अपने भगवान को पैदा किया है। तो उन्होंने जिसमें जो भगवान पाया, किसी ने पिताजी में भगवान पाया, किसी ने माँ में भगवान पाया, किसी ने दोस्त में भगवान पाया, किसी ने लवर में भगवान पाया। जिसने जैसा भगवान पाया उसने उसी को अपना भगवान माना। तो वैसे ही ये जो सब्जेक्ट है, ये नहीं कि आपको कोई थोप रहा है और आप कर रहे हैं। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर जब आप एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे तो लोग आपके पास होप लेकर के आएंगे। वो आपकी बातों पे रिलाय करेंगे, आप जो उनको कहेंगे वो सुनेंगे, कुछ लोग ब्लाइंडली फॉलो करेंगे। तो अनटिल अनलेस आप 100% श्योर नहीं है कि ये वर्क होता है या नहीं होता है, आप दूसरे को गाइड नहीं कर सकते। एज ए एस्ट्रोलॉजर, एज ए टीचर, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि मैं आपको बोलूं कि आप ब्लाइंडली किसी चीज़ पे विश्वास मत कीजिए, रेदर आप उस चीज़ को अनुभव कीजिए। अगर ये आपके लिए वर्क करता है देन एक्सप्लोर कीजिए, और चाहिए प्रकृति से बोलिए कि मुझे और ज्ञान दें। कहीं ना कहीं भगवान आपके सामने हमेशा प्रकट होंगे आंसर लेकर के। ये प्रकृति आपको भेजेगी किसी भी माध्यम से आपके क्वेश्चन का आंसर। तो ये था मेरा एनालिसिस। तो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा हाउस के बारे में, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग के लाइफ के इवेंट्स जो होते हैं वो किस तरह से 12 अलग अलग हाउसेस में डिवाइड है। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ये मुझे मोटिवेट करेगा ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने में, और मुझे समझ आएगा कि मैं जो डायरेक्शन पकड़ा हूँ वो मैं सही डायरेक्शन पे जा रहा हूँ। थैंक यू।